लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड सम. सो सेकेंड सम का पहले इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है. सेम अभी मैं हर बार बहुत बड़े बड़े में कंडीशन नहीं ना, फर्स्ट लिखूंगा C1 कंडीशन 1. चलो अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो क्या होगा. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अगर x इज 1 then we are going to get y is what, y is equal to 4 minus 1, that is y is equal to 4. अगर x 1 है तो y का वैल्यू है 4. अभी ये मेंटल मैथ्स कर सकते हो लेकिन एग्जाम में मेंटल मैथ्स नहीं करना, ये कंडीशंस दिखाना है. ठीक है. C2. चलो कंडीशन 2. अगर x का वैल्यू 2 है तो फिर आंसर क्या आएगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो ये होगा 2 प्लस y का वैल्यू मालूम नहीं है, चलो निकालते हैं. तो y इज गोइंग टू बी व्हाट 3 बिकॉज 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ. अगर x इज 2 देन y इज इक्वल टू 3. सो दिस इज गोइंग 2, 3. डो नॉट टेक शॉर्टकट्स, नहीं तो ये हो गया कंडीशन नंबर 3 लेते हैं. चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अभी इधर लेते इसका वैल्यू 3. सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो व्हाट इज y इज इक्वल टू व्हाट 5 माइनस 3, दैट इज y इज इक्वल टू 2. मिल गया आंसर. तो ये आ गया 2. सो 3, 2. पहले इसके 3 पॉइंट निकाल लिए. नाउ लेट्स गो एंड फिनिश द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इसका कंडीशन नंबर 1 लेते हैं. कंडीशन नंबर 1 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अगर इसको 1 लिया, x को 1 लिया तो आंसर क्या आ रहा है देखते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1, that is going to be 2. so y is equal to minus 2 is the answer. तो इधर आएगा -2. चलो 1 कॉमा -2. नेक्स्ट कंडीशन में लेते x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो इधर इसको 2 लिया तो सबको मालूम है आंसर क्या आना चाहिए. y इज इक्वल टू -1 आएगा. तो इधर में लिखेगा -1, 2 कॉमा -1 आना चाहिए. अभी अगर x को मैंने 3 लिया तो आंसर क्या आएगा सबको मालूम है, बहुत इजी है. कंडीशन नंबर 3 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो ये 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये प्लस में, ये पॉजिटिव में उधर गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा. तो आंसर क्या है. अभी 0 को तो कभी माइनस और प्लस साइन चढ़ता नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो 3, 0 ये एक प्लॉट बन गया. चलो अपने को दोनों इक्वेशन के 3 पॉइंट्स मिल गए हैं एक्स एंड वाई इसके, तो हम लोग उसको प्लॉट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो सबसे पहला विल प्लॉट द फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का प्लॉट करते हैं. तो पहला गया 4, 1. तो ये 4, यहाँ आ गया 1, तो मैंने इसको यहाँ प्लॉट कर दिया. चलो दिस पॉइंट इज प्लॉटेड. आई विल सर्कल इट. अभी आप पूछोगे सर्कल क्यों कर रहे हो सर, वो इजी होता है देखने के लिए, नहीं तो क्या है ग्राफ पेपर पे कभी कभी पॉइंट दिख नहीं पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 2, 3. सो लेट्स गो ऑन टू 2, 3. तो ये आया 2, 3. इधर इसको मार्क कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट 3, 2. 3, 2. चलो मैंने इसको भी प्लॉट कर दिया इधर. इजी है. So I'll put the scale away and I'm going to draw. दूसरा चीज़ क्या है याद रखना है, अपने को स्केल लिखना है. मैंने पहले स्केल लिख के रखा है, वापस वापस में लिखने नहीं वाला हूँ. ठीक है. लेकिन ये पॉइंट्स तो मार्क करना पड़ेगा, अगर पॉइंट्स नहीं मार्क करोगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा. सो पहला वाला पॉइंट क्या है 2, 3. नेक्स्ट इज 3, 2 एंड नेक्स्ट वन इज 4, 1. ये पॉइंट लिख दिया. चलो अभी नेक्स्ट वन लाइन के बनाते हैं. दैट इज एट 1, -2. तो ये लाइन आएगा यहाँ 1, -2 यहाँ आ गया. वेरी गुड. चलो ये बना लिया पॉइंट. नेक्स्ट वन क्या है 2, -1. 2, -1 ये यहाँ आ गया. चलो इस पॉइंट को भी प्लॉट कर दिया. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट 3, 0. मतलब x एक्सिस पे ही आएगा और y एक्सिस 0 है तो ये इधर के इधर पॉइंट आना चाहिए. बना लिया. नाउ लेट्स पुल अ लाइन एंड लेट्स सी वेयर इट इंटरसेक्ट्स. ठीक है. इतना होने के बाद लेट्स गो एंड ड्रॉ द लाइन.
अच्छा, दोनों चीज़ में एक चीज़ मैं भूल गया हूँ करने के लिए, यू हैव टू राइट द इक्वेशंस। ओके, ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है, मैं यहाँ लिख दिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये वाला है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाला। ठीक है, ये लिखना है, ये माइनस साइन है, कन्फ्यूजन मत होना है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये दोनों लाइन्स के निकाले, तो यह इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, तो इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट वॉट, एक्स कॉमा वाई का वैल्यू क्या है, ठीक से देखिए। सो x का वैल्यू है 4, 1, तो दिस इज द आंसर। सो फाइनल में एक लाइन लिखना है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या है वो साइमल्टेनियस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये लाइन लिखना ज़रूरी है, इसके पहले वाले समय में लिखने भूल गया। एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द simultaneous equation x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. So this is going to be your final line. Your answer is this. Okay, let's start with sum number 3. तो यहाँ मैं equations लिख देता हूँ. So the equation is what? लिख देता है x plus y is equal to 0 and दूसरा है 2x minus y is equal to 9. ठीक है, सेम करना है. कंडीशन 1 लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, अभी इसके लिए ना थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं. तो x इज इक्वल टू वॉट, माइनस वाई. तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, मैंने इस प्लस वाई को ज़ीरो के उस साइड पे लेके आ गया, तो ये माइनस वाई हो गया. तो अगर ये 1 है तो ये क्या आएगा, -1, 1 -1. अगर ये 2 है तो ये आएगा -2, और अगर ये 3 है तो ये -3 आएगा. ईजी है, देखा, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. तो इधर ये एक्चुअल में हर बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, यहाँ मैंने वो उस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया. तो अगर मैंने x का जो वैल्यू डाला है उसको माइनस साइन चढ़ा दो तो तुमको y का वैल्यू आ जाएगा. हाँ, अभी इसको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 थोड़ा बड़ा है, बड़ा नहीं, एक्चुअल में बहुत ईजी है. ठीक है, सो कंडीशन 1 लेते. कंडीशन 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. चलो x का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आएगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको ब्रैकेट में रखते. पहली बार मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा. सो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सो y इज इक्वल टू वॉट, -7 आना चाहिए क्योंकि ये 2 यहाँ कैरी हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी वॉट, -7. सो 1, -7. अगर x इज इक्वल टू 2 देन कंडीशन 2 में क्या आंसर आता है वो चेक करते हैं. दैट इज गोइंग टू बी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. So this is going to be what, 4 minus y is equal to 9. So minus y is equal to 9 minus 4, that is 5. So answer is what, so y is equal to -5 आना चाहिए. तो ये आएगा -5. ठीक है, तो यहाँ में लेते 2, -5. ना अगर इसको मैंने 3 लिया तो क्या आंसर आता है चेक करते. तो कंडीशन नंबर 3, 2x minus y is equal to 9. So 3 plus 3 into 2 is how much, 6 minus y is equal to 9. So y is equal to what, 6 minus 9, 9 minus 6, sorry. So this is going to be 3. So y is equal to what, -3. अभी इधर मैं कुछ जादू दिखाऊंगा आपको, बट एंड में बताता हूँ. ठीक है, तो अभी दिखा देता. कैन यू सी दिस वैल्यू हियर, और इधर भी यही वैल्यू आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है. तो एक्चुअल में सम्स इधर ही सॉल्व हो गया है, लेकिन ग्राफ बनाना जरूरी है. अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया तो आपका मार्क्स कट होएगा, लेकिन सम यहाँ ही सॉल्व हो गया है. देखो, इस लाइन में भी आपको 3, -3 आ रहा है, इस लाइन में भी आपको एक पॉइंट प्लॉट हो रहा है 3, -3. मतलब क्या है कि ये दो लाइन इस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे ग्राफ पे. ठीक है, तो अभी अपन ग्राफ बना लेते ताकि अपने को दिख जाए. ओके, चलो.
मैंने ये लाइन बना लिया है, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट्स को नाम नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। अभी लेट्स गो ऑन एंड प्लॉट द नेक्स्ट लाइन। ये सिर्फ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ लाइन का, ये वाला लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट वाला, सी इट्स गोइंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो एक्चुअल में सम उधर ही सॉल्व हो गया था। तो ये हो सकता है इंस्टेंस, लेकिन इस इंस्टेंस को ढूंढते बैठना नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो भी सॉल्व करते रहना है, तो आपको वो किधर ना किधर इंटरसेक्ट होने ही वाले हैं लाइन, समझा। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब आप लोगों ने एक्स एंड वाई का वैल्यू लेके इक्वेशन सही नहीं लिखा है, या तो फिर इक्वेशन ही रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर क्या है, 3, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -3, एंड दिस इज द सोल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझा कि नहीं समझा? 3, इज द आंसर। यहाँ सेंटेंस लिखना है एंड में, क्या x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, हेंस द साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सॉल्व्ड ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।